स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में पढ़ाई हो रहा है वेक्टर। वेक्टर में आपको बता दें कि पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर का दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़ाए हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट कहते हैं उसे। फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। अच्छा से आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में बहुत अच्छा चीज़ हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आइए यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक को हम लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कहें या क्या कहें, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहें, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कहें या वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों केस में क्या है यहाँ पे समझिए ध्यान से। दोनों केस में बात समझेंगे हम तो क्रॉस प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो मतलब एक ही होता है। और कितने वेक्टर का, तो ऑफ टू वेक्टर्स। यहां पे सिर्फ दो वेक्टर के बारे में पढ़ना है आपको, समझे ना बात, सिर्फ दो वेक्टर के बारे में पढ़ना है। मतलब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ए क्रॉस बी के बारे में। चलिए, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं आपको बता दें कि क्लास जो मेरा होता है वो कम देर का ही होता है, 15 से लेकर 25 मिनट तक होता है। और ये सर 15 से 25 मिनट क्लास क्या होता है, बिल्कुल क्लास होता है, बहुत अच्छा क्लास होता है, क्योंकि इतने टाइम में आपको पूरा कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं। तो आप टाइम बचाओगे तब ना कुछ कर पाओगे भाई लाइफ में। आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ा रहे हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, इसी चक्कर में रह रहे हैं, कम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा आपके साथ अटैच होकर मतलब व्यू बढ़ा रहे हैं या वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। हम आपके लिए डेडिकेटेड हैं, इस चीज़ को आप फील कीजिएगा कि हमने जितना भी क्लास कराया है आपके लिए कम समय में अधिक पढ़ाया है। ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं क्लासेज के लिए और कोर्स के बारे में जानने के लिए। चलिए यहाँ देखिए, सिंपल बातें पहले समझिए। यहाँ देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देखिए होता क्या है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये होता है वेक्टर ए का मॉड मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ना, साइन थीटा एंड एन कैप, राइट। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ सिस्टम क्या कहता है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे मूव करेगा तो ये जो है समझिए बढ़िया से, ठीक है ना। यह वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, और ये जो है ना ये क्या है, ऐसे देखिए, ये एन कैप है। क्या है, एन कैप है। ध्यान से देखिए, क्या समझिए बढ़िया से और अच्छा बात को पकड़िए। ये यूनिट वेक्टर है, क्या होता है यहाँ पे, एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, यहाँ यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। मतलब एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, समझे ना बात। तो ये यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना। वेक्टर ए क्रॉस बी यहाँ पे है, पढ़ रहे हैं आप, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर होता है। जब यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझेंगे रियल बेस पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपका मेन कॉन्सेप्ट हुआ। अब इससे देखिए क्या निकल रहा है, देखिए ध्यान से, वेयर जहां एक बात होता है, थीटा की कहानी क्या है, थीटा की कहानी क्या है कि ये भी 0 से लेकर कहां तक, पाई तक लिया जाता है। कुछ किताब में आपको 0 से लेकर सिर्फ पाई तक लिखता है, तो 0 अगर हो जाएगा थीटा का मान या पाई हो जाएगा थीटा का मान तो क्या होगा, ऐसा केस भी आता है। तो फिर उस केस के लिए हम सीधे कहा क्या कि 0 से लेकर पाई तक रखते हैं, जो केस बनेगा हम बताएंगे आपको। यहां समझिए, अब यहां से देखिए, यहां से ध्यान से देखिए, हम दोनों तरफ मॉड करते हैं तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया, ये इज इक्वल टू देखिए क्या हो रहा है, इज इक्वल टू देखिए क्या हो रहा है,
इसका मैग्नीट्यूड है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम लिख देंगे। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम टू सेम, साइन टेन आ जाएगा यहाँ पे, साइन टेन का मैग्नीट्यूड साइन टेन रखेंगे, कोई ना कोई वैल्यू होगा। इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 का मतलब गायब, इतना मिला। अब ये चीज मिल गया हमको, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड किए तो सीखिए बढ़िया से, ये मिल गया। और यहां से देखते हैं अगर हम लोग साइन टेन का मान निकालते हैं हम, तो साइन टेन का मान क्या होगा बताइए, साइन टेन का मान क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो दो चीजें यहां समझिए बढ़िया से, दो चीजें साफ साफ समझ लीजिए। साइन थीटा का यहां पे एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। और यहां से एंड देखिए समझिए ध्यान से, बहुत चीजें समझा रहे हैं आपको, बात पकड़ने का प्रयास कीजिए बाबू। इतना में देखिए करते हैं, इतना में हम लोग क्या करते हैं, इससे भाग करते हैं। देखिए इसमें इससे भाग करते हैं, देखिए क्या होगा, तो ए क्रॉस, देखिए ए यहां देखिए हमको मिलने वाला है ए क्रॉस बी मिल जाएगा पक्का, बटा देखिए क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड मिल जाएगा, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, सिर्फ एन कैप बन जाएगा। तो एन कैप बराबर क्या हो गया, एन कैप बराबर क्या हो गया, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो एन कैप का ही फॉर्मूला निकल गया, साइन का फॉर्मूला निकल गया, और इसका डेफिनेशन भी निकल गया। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी का इतना वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, एन कैप। उसके बाद ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, तो एन कैप हट जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये मिला हमको। इससे देखिए, इससे क्या मिला हमको, साइन टेन का मान मिल गया। साइन टेन बराबर देखिए पूछेगा आपको, साइन टेन बराबर क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और एन कैप का मतलब हुआ ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये सारा बात समझ में आ गया, क्लियर। एन कैप क्या होता है, ए और बी पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ए क्रॉस जो बी है वो क्या बोलते हैं, बढ़िया से समझिए, यहां से अच्छा से समझकर आगे बढ़िए। तो यहां देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यही कहानी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। आराम आराम से पढ़िएगा ना इसको बढ़िया से, तो समझ में सब कुछ आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इतना बढ़िया सारा कॉन्सेप्ट बताते हैं कम टाइम में, वो आप नहीं समझ पाएंगे कि कितना समय आपकी बचत करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, ठीक है ना। तो आपको रिपीट भी कर दिए, बता भी दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी करवाएंगे, हड़ाइए नहीं, हबड़ाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। हबड़ाएंगे घबरा जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे पकड़िए बात को बढ़िया से। स्पेशल नोट्स, देखिए प्यार से समझिए, इसी नोट्स के सारे तो सारा कहानी बनता है, इसी नोट पे सारा कहानी बनता है और सारा कहानी क्लियर होगा आपका। सॉरी, यहां पहला देखिए, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है जीरो वेक्टर, याद रखिएगा। क्या होता है, जीरो वेक्टर। बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ये चीज एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ए क्रॉस जब बी की बारी होगी, ठीक है, तो ये बी क्रॉस ए लिखने वाले मेरे भाई गलती मत करना, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस में। क्या होता है, माइनस में होता है, याद रखिएगा। तीसरा बात समझिए, तीसरा बात ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, समझना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। साइन थीटा का मान क्या आ गया आपका, आ गया है ना, ए क्रॉस बी का मॉड बटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड।
चलिए चौथा, एन कैप का मान क्या आया है, तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। चलिए 5वां नंबर देखिए बाबू, याद रखिए बढ़िया से, क्लियर। यहां समझिए, ध्यान दे देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, तो क्या होगा, तो यहां पे देखिए इसका होता है जीरो वेक्टर, सेम सेम में जीरो वेक्टर होगा। और जब आएगा क्या, छठा देखिए, छठा यहां पे छठा देखिए, जब आएगा आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई की बारी जब आएगी, ऐसे कंडीशन बनेगा, तब क्या होगा देखिए, यहां देखिए एक संदार सा बात, आई कैप जे कैप के कैप, हमको चलना है ऐसे, ऐसे चलना है, ठीक है। तो हमको चलना है एंटी क्लॉक। देखिए क्या हो रहा है यहां पे, आई क्रॉस जे जब करेंगे तो सामने क्या मिल रहा है, उस पर देखिए के कैप मिल गया। जब हम जे क्रॉस के करेंगे तो सामने क्या है, आई मिल गया। और जब के कैप आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा, सामने क्या है, जे मिल गया। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम रोटेट होता है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा सिस्टम बनता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। पहले कैलकुलस पढ़ा रहे थे हम, आपसे बड़ा बात कर करके समझा पढ़ा रहे थे, अभी भी समझा रहे हैं, थोड़ा सीरियस हो गए हैं। कारण यह है कि एग्जाम है और जो भी पढ़ा रहे हैं आपको चाह रहे हैं कि बढ़िया से पढ़ाई करें। कब बढ़िया से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि सब कोई अपना सपना पूरा करने में लगा है, इस बात को याद रखिएगा। सब आदमी अपने अपने सपने को पूरा करने में लगा है। और आपको लगता है कि आपके सपने के लिए कोई मर रहा है, ऐसा नहीं है। आपको भी अपने सपने अपने तरीके से पूरा करने होंगे, इस बात को याद रखिएगा। कोई आदमी आपके सपना के लिए नहीं मर रहा है। आपको अपने सपने पूरा करने के लिए हर हाल में खुद से युद्ध लड़ना पड़ेगा, समय से युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ बाबू पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो ये हो गया ना। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। अगर ऐसा हो कि ए पैरेलल बी हो जाए तो क्या होगा, इस केस में देखिए ए पैरेलल बी हो तो थीटा का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या क्या होगा, थीटा का मान पाई होगा कि नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे ए क्रॉस जो बी आएगा वो 0 वेक्टर होगा। अगर ए क्रॉस बी क्या है, 0 वेक्टर है अगर, तो क्या समझिए, कुछ समय कहेंगे क्या, वो पैरेलल है। क्लियर बात समझ में आ गया। इतना सारा बात आप जान चुके होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इतना सारा बात जानने के बाद बताते हैं आपको हम कंपोनेंट फॉर्म के बारे में। कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, फॉर्म किसका, ए क्रॉस बी का कंपोनेंट फॉर्म क्या है, इसको समझिए ध्यान से। देखिए बढ़िया समझिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया गया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, है ना। B इक्वल टू क्या है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है ना। C1 है यहाँ पे। तो इसीलिए ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा। देखिए करना क्या है, डिटर्मिनेंट तो आप लोग पढ़े हैं ना। तो देखिए आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये हो गया। और यही इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करेंगे, यही काम करना है। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं बस थोड़ा सा मन लगा देंगे ना बुआ, तो कसम से बता रहे हैं बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। 90+ तो कोई रुकने वाला नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव सीरीज भी स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव सीरीज कब से स्टार्ट किया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक किया कीजिए और दोस्तों को बताया किया कीजिए।
और ये सब चीज़ जो है ना नोट्स बनाइए बढ़िया से, सब कुछ आसान होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग बढ़िया से। चलिए सब कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं बढ़िया से। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कम। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, है ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड, क्या निकालना है आपको, फाइंड। देखिए क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब इस क्वेश्चन के सहारे क्या होगा, इस क्वेश्चन के सहारे ए क्रॉस बी भी निकल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, राइट। यहां देखिए सॉल्यूशन, बड़े प्यार से हर कुछ समझिए। ए बराबर क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, i कैप प्लस 2k कैप लिख देगा, यहाँ पे j कैप होना चाहिए, 2j कैप प्लस 4k कैप। तो इसीलिए वेक्टर ए है ना क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, क्या होगा देखिए 2 3 1 2 3 1 1 2 4। चलिए ये देखिए यहाँ पे i कैप यहाँ हो गया, डिलीट करते हैं 3 1 2 4 प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा j कैप, डिलीट 2 1 1 4 प्लस k, देखिए यहाँ पे डिलीट 2 3 1 2, यही ना आ गया। अब बस इसको इवेलुएट करना है। चलिए तो 4 त्रिका 12 माइनस 2 10 10 i कैप, 4 दूना 8 माइनस 1 7 j कैप, 2 दूना 4 घटाओ 3 1 k कैप। किसका मान हो गया सर, a क्रॉस b का मान हो गया, a किसका मान हो गया, a क्रॉस b का मान निकल गया। हमको क्या चाहिए, a क्रॉस b का मॉड चाहिए, सिंपल तरीका बताइए। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि a क्रॉस b का मॉड क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, रूट तो करना हमारा है, क्या हो जाएगा 125 का रूट हो जाएगा, 150 का रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना देखिए 25 गुने 6 कर लेंगे, और 25 का होता है 5 5 रूट 6, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो काहे घबराते हैं, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ना इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना, समझ रहे ना बात। एक और बात जानते हैं क्या आप, देखिए एक और बात बता रहे हैं आपको। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर पैरेललोग्राम समनांतर चतुर्भुज की बात कीजिए, देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम पैरेललोग्राम है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अगर ये क्या है आपका वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, समझे ना। तो इसका जो है इसका एरिया क्या हो गया, एरिया इसका समझिए यहाँ पे इसका, इसीलिए एरिया देखिए क्या होगा, तो a क्रॉस b करके अब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो क्या होगा पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, याद रखिएगा। कैसे a क्रॉस b करके मैग्नीट्यूड निकाले हैं, साइड दिया रहेगा, a और b दोनों दिया रहेगा, तो a क्रॉस b निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वही क्या होगा उसका एरिया देगा। तो इस तरह से आपको देखिए, और जितनी बातें हमने बताई है इसे देखिए क्वेश्चन में उठाइए, उसके बाद तुलना कीजिए और सबको मिलाइए। इतना सारा पढ़ाई के बाद आपको बता रहे हैं
एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक का जाके आप लोग टच कीजिए, एनसीईआरटी को टच कीजिए जाके 10.4, समझे ना, बढ़िया से बनाइए। और मान लीजिए नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो सर्च कीजिए, उसका भी तरीका है कि नहीं है, सर्च कीजिए एक्सरसाइज 10.4 बाई आर.के. सिंह, आपके सामने आ जाएगा क्लास, मैंने वीडियो आ जाएगा, उसको देखिए, वहाँ भी डीपली समझाए हुए हैं। तो यहाँ से सब कुछ नोट्स बनाइए, क्रैश कोर्स टाइप हो गया, वहाँ से कोर्स टाइप हो गया। तो अब बताइए आपके लिए क्या कर सकते हैं हम। इतना सारा चीज़ हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, इतना सारा चीज़ आपको दे रहे हैं, तब बताइए क्या चाहिए। जान लेना है क्या मेरा? ऐसा नहीं हो सकता है, विद्यार्थी हैं आप मेरे, ऐसा मत कीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बढ़िया से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में सेट होंगी चीज़ें और रिजल्ट अच्छा होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पूरा खुश होकर, है ना, पढ़ाई करने बैठ जाइए। थैंक यू।